गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.1 में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। द क्वेश्चन इज शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी क्यूब सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन. It means a set A is given. In set A there are some points in a plane, okay, and a relation R is defined on set A is there will be 2 points P and Q will be related if distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. ठीक है, अगर सेट ए में जितने भी हमारे पास प्लेन में पॉइंट्स है वो सारे अगर सेट ए में हों तो सेट ए के 2 पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड कब होंगे? जब ओरिजिन से वो दोनों सेम डिस्टेंस पर होंगे. ठीक है, तो ये जो रिलेशन है उसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना है. एंड फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट पी इज नॉट इज इक्वल टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर. ठीक है, तो इस टाइप से सेट ए में जितने भी पॉइंट्स हमारे पास रिलेटेड होंगे आर से, ठीक है, रिलेटेड होंगे सेट ए के जितने भी पॉइंट्स, वो क्या बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर कहाँ होगा? ओरिजिन होगा. ये भी हमें शो करना है. तो देखो, सबसे पहले हम रिलेशन आर को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे. तो देखो, इसमें रिलेशन आर डिफाइंड है ही हमारे पास, ये गिवन था. तो देखो क्लियरली सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे. तो देखो क्लियरली पी पी बिलोंग्स टू आर सिंस द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, तो पी पी टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो रिलेशन आर में बिलोंग करेंगे. देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव. नाउ फॉर सिमेट्रिक लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर. मतलब P किससे रिलेटेड है? Q से रिलेटेड है. ओके, P इज रिलेटेड टू Q. Then this implies the distance of point P from the origin is the same as the distance of point Q from the origin. ठीक है, पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी पॉइंट Q से. ओके, then this implies the distance of point Q from the origin is the same as the distance of point P from the origin. It means QP also belongs to R. Therefore, R is symmetric. Now, for transitivity, let P is related to Q and Q is related to S. Then this implies P Q से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स Q P एंड Q फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम. एंड Q S से रिलेटेड है, उसके लिए हो जाएगा एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स Q and S from the origin is the same. Now from both of these two results we can consult that the distance of points P and S from the origin is the same. ठीक है, now this implies PS belongs to R. Therefore R is transitive relation. Now R, we have shown that R is reflexive, symmetric and transitive. Therefore R is an equivalence relation. Now we will give the answer of second part of this question from here. Show that the set of all points related to a point P origin नहीं होना चाहिए, is the circle passing through P with origin as center. मतलब किसी भी पॉइंट P से रिलेटेड जो होंगे पॉइंट्स वो कहाँ होंगे? सर्कल के ऊपर होंगे. वो हमें प्रूव करना है. देखो, the set of all points related to point P is not is equal to 0 0 will be those points whose distance from the origin is the same as the distance of point P from the origin. It means अगर जैसे मान लो प्लेन में हम कहीं भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट की डिस्टेंस जो है, उस पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स रिलेटेड होंगे वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस के ऊपर होंगे. तो इट मीन्स 0 0. इन अदर वर्ड्स, इफ़ O0 0 इज़ द ओरिजिन एंड OP इज इक्वल टू K, मतलब ओरिजिन से किसी पॉइंट P की डिस्टेंस अगर हम K लेते हैं, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ K फ्रॉम द ओरिजिन. मतलब P से जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स होंगे वो सारे ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर होंगे?
के डिस्टेंस पर होंगे। हैंस दिस सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर्म्स ए सर्कल विद द सेंटर एज द ओरिजिन एंड दिस सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट P। ठीक है, मतलब पॉइंट P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक सर्कल के ऊपर होंगे। ठीक है, और वो सर्कल पॉइंट P से पास होगा। उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा ओरिजिन O। Now this was question number 11. Now we will solve question number 13. Question number 13 is show that the relation R defined in the set A of all polygons is R is equal to P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? ओके तो सबसे पहले तो हमारे पास सेट ए दे रखा है, वो किसका है? ऑल पॉलीगन्स, जितने भी टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं, जितने भी हैं हमारे पास, जितनी भी उनकी साइड्स होंगी, वो सब कौन से सेट में बिलोंग करेंगे? सेट ए में। देयरफॉर सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल polygons and relation R is defined that two polygons will be related to each other. P1 and P2 have same number of sides. अगर कोई भी टू polygons में नंबर ऑफ साइड्स सेम है तो ऐसे सिचुएशन में वो दोनों polygons क्या होंगे? एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन इसमें दी है। Now we have to show that this relation is an equivalence relation. Now we will see रिलेशन आर, ये डेफिनेशन हमारे पास गिवन है। नाउ आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस P1 बिलोंग्स टू आर एज द सेम पॉलीगन हैज़ द सेम नंबर ऑफ साइड्स विथ इटसेल्फ। अगर जैसे सेम पॉलीगन लेते हैं P1 तो उसमें तो सेम नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा? ऑलरेडी सेम ही होगा। देयरफॉर P1 इज रिलेटेड टू P1। नाउ देयरफॉर दिस R इज रिफ्लेक्सिव। नाउ लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R। इट मीन्स एक एलिमेंट हमने रिलेशन R में कंसिडर कर लिया, P1 इज रिलेटेड टू P2। ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब अगर जैसे इसका कन्वर्स कर दें, दिस इम्प्लाइज P2 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज P2 P1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ठीक है, R सिमेट्रिक भी हो गया। नाउ for transitivity, let P1 is related to P2 and P2 is related to P3। ठीक है, P1 P2 से रिलेटेड है, P2 P3 से रिलेटेड है। नाउ दिस इम्प्लाइज, तो सबसे पहले अगर P1 P2 से रिलेटेड है तो ऐसी सिचुएशन में P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। ऑल्सो P2 इज रिलेटेड टू P3, देयरफॉर P2 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो these two results gives us P1 and P3 have the same number of sides. This implies P1 P3 belongs to R, therefore R is transitive। अब R reflexive था, symmetric था और transitive भी है, hence R is an equivalence relation। Now second part of this question is what is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4, 5। मतलब एक ए में एक एलिमेंट दे रखा है हमें राइट एंगल ट्रायंगल टी जिसकी साइड्स हैं 3, 4 एंड 5। ओके, तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल टी से कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें रिलेटेड होंगे उनका हमें सेट बनाना है। तो देखो, द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड्स 3, 4 एंड 5 आर दोज पॉलीगन्स विच हैव 3 साइड्स बिकॉज दिस ट्रायंगल और दिस पॉलीगन हैव 3 साइड्स। तो किसी भी पॉलीगन से कोई दूसरा पॉलीगन रिलेटेड कब होगा? जब दोनों में नंबर ऑफ साइड्स सेम होगा। यही थी रिलेशन आर की डेफिनेशन। नंबर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। साइड क्या है क्या नहीं है उससे कोई लेने देना नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल टी में नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो वो सारे पॉलीगन्स इस राइट एंगल ट्रायंगल टी से रिलेटेड होंगे जिनमें नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा? 3 होगा। Hence, the set of all elements in A related to triangle T is the set of all triangles। तो 3 साइड वाला जो पॉलीगन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। Therefore, इस राइट एंगल ट्राइंगल T से वो सारे ट्राइंगल्स रिलेटेड होंगे जो सेट A में हैं। ओके,
तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। इस सेट में एक रिलेशन आर डिफाइंड है और रिलेशन आर में है 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 2, 1 is related to 1, 4 is related to 4, and 1 is related to 3, 3 is related to 3, 3 is related to 2. Choose the correct answer. करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। तो देखो सबसे पहले यहीं से ही हम देख लेते हैं कि आर क्या क्या है। सबसे पहले तो 1 2 2 2 1 1, मतलब सबसे पहले तो सेट है हमारे पास 1 2 3 4, देयर आर 4 एलिमेंट्स। तो पहले तो हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो देखो इसमें 1 1 आ रहा है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, देयर 4 रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हियर इज 1 2, देन 2 1 इसमें नहीं है। सिमिलरली 3 2 है लेकिन 2 3 इसमें नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में देखो 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड नेक्स्ट 2 इज रिलेटेड टू 2, तो 1 इज रिलेटेड टू 2 तो हो ही जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज 3 इज रिलेटेड टू 2। आल्सो देखो ट्रांजिटिविटी के लिए ऑल्सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, implies that A is related to C for all ABC belongs to 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जिससे हमारे पास ये ट्रांजिटिव नहीं हो, देयरफॉर R is transitive, hence R is reflexive and transitive but not symmetric, therefore the correct answer is B, reflexive and transitive है but symmetric नहीं है। Okay, now this is exercise 1.1 is complete. If you have any problem then you can ask me.